प्रिय दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल रहस्य जो आपकी जिंदगी बदल दे। आशा है आप सभी ठीक होंगे और इसी आशा के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो से पहले मेरे के द्वारा और इसी चैनल के ऊपर एक वीडियो डाला गया है जो इसका पहला पार्ट है। अभी हम उसको दूसरे पार्ट के माध्यम से आपको इसके आगे की कुछ बातें बताते हैं कि मेडिटेशन अपने शरीर के ऊपर क्या प्रभाव डालता है, हमारा शरीर मेडिटेशन से कैसे इंप्रूवमेंट करता है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से एक पूरी नॉलेज जो आपके जीवन को जीरो से लेके हीरो तक पहुंचा देगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इस ओर बढ़कर आएंगे वैसे वैसे आपकी जिंदगी कितनी खुशहाल होती जाएगी। आप मेरा विश्वास मानिए, और विश्वास में ताकत होती है। कहते हैं कि विश्वास अगर आपका अडिग है तो आप कायनात को भी बदल सकते हैं। देखिए, मेडिटेशन होता क्या है और आज के जीवन में हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, क्यों मेडिटेशन करना चाहिए, इसके लिए मैंने एक वीडियो आपके सामने इसी चैनल पर डाला है। आप इसके लिंक से उस वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद में ही इस वीडियो को देखिए, ताकि आपको इस वीडियो के मूल्य का आंकलन हो जाए, आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी। जानिए इस वीडियो के माध्यम से कि हमारा जो कॉन्शियस माइंड क्या होता है, सब कॉन्शियस माइंड क्या होता है, मेडिटेशन से हमारे शरीर में इंप्रूवमेंट कैसे होता है, और हमारे मस्तिष्क में वो कौन से पार्ट हैं जिनके कारण हम एक नई दिशा, ऊंचाइयों की तरफ कैसे लेके जाते हैं। देखिए, हमारा जो माइंड है वो एक पैटर्न पर कार्य करता है। वो पैटर्न, जो व्यक्ति कुछ समय से कोई कार्य करने लग जाता है, उसी के विषय में हमारे दिमाग के अंदर विचार चलते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखो, हमारे मस्तिष्क का आपने कभी चित्रण देखा होगा, अपने शास्त्रों में भी कुछ बातें सुनी होंगी कि हमारे जो सिर है उसके ऊपर एक चक्र है जिसका नाम है सहस्त्रार चक्र। हमारा जो माथा है, मस्तिष्क, उसका जो सामने का पार्ट है, यहाँ हमारे एक दूसरा चक्र है, आज्ञा चक्र। इस आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र जो हमारे मस्तिष्क को अपने विवेक के द्वारा निर्णय लेने, नए नए विचारों को आकर्षित करने और उन विचारों के माध्यम से आपको नए कार्य करने में मदद करता है। देखिए, आप जब मेडिटेशन करते हैं, आप अपनी आंखें बंद करके और शुरुआत में आप लंबी लंबी सांसें लेते हैं, और लंबी सांस लेने के बाद में जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं आपको बड़ा लाइट फील होता है, आप बड़ा सुकून महसूस करते हैं। आपका जो मस्तिष्क है वो जब तनाव के कारण, चिंता के कारण या चिड़चिड़ेपन के कारण एक दबाव में आता है, जिसके कारण आपके सोचने, समझने और याद करने की क्षमता है वो प्रभावित होती है। लेकिन जैसे ही आप मेडिटेशन में जाते हैं, श्वास बार बार छोड़ते हैं और लेते हैं, तो आपका बाद में मस्तिष्क है वो पूरा है वो खुल जाता है, एकदम आप लाइट महसूस करते हैं। और लाइट महसूस करने का कारण ये होता है कि आपका दिमाग बिल्कुल खुल जाता है, इंप्रूवमेंट हो जाता है उसमें। देखिए, मेडिटेशन आप लंबे समय से करते रहेंगे तो उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट होता है मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। मेडिटेशन आपके कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड के बीच जो कनेक्शन होता है उसमें इंप्रूवमेंट कर देता है, और उस इंप्रूवमेंट के कारण आप जो मैनिफेस्ट करते हैं, मैनिफेस्ट मतलब आप जो अपने मस्तिष्क में विचार पैदा करते हैं, उन विचारों की गति बढ़ा देता है और उन विचारों को पूरा करने के लिए आपको सक्षम बना देता है। दूसरा, मेडिटेशन आपके मस्तिष्क को न केवल साइकोलॉजिकली बल्कि फिजिकली भी इंप्रूवमेंट करता है, और जैसे ही इंप्रूवमेंट हो जाता है वैसे ही अपना पूर्ण कार्य करना प्रारंभ कर देता है। सुनने में ये बड़ा अमेजिंग लगता है, लेकिन वास्तव में जो मेडिटेशन होता है उसके इंप्रूवमेंट्स हैं वो आपके साइंटिफिक भी प्रमाणित हो चुके हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी हमारे विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है, उसने अपने शोध में ये पाया है कि वास्तव में अगर आप नियमित 8 हफ्ते भी मेडिटेशन करते हैं तो आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो सक्रिय हो जाएगा, और आप में वो शक्तियां आ जाएंगी, जो आप विचार करोगे वो उसको प्राप्त भी कर लोगे, और आप नए नए विचारों के माध्यम से नई नई दिशाएं आप एक्सेप्ट कर सकते हो, आकर्षित कर सकते हो, और वो अचीवमेंट भी आप ले सकते हो। अगर आपको ये लगता है कि आप बातों को समझने में या कुछ लिखा हुआ है उसको पढ़कर समझने में असमर्थ महसूस करते हैं, ये आपको लगता है कि आपको ऐसी समस्याएं हैं, तो वास्तव में आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन के माध्यम से आप एकाग्रता प्राप्त करेंगे। उस एकाग्रता से आप सामने वाले की बातों को समझने में और लिखी हुई बातों को पढ़ने में और पढ़ी हुई बातों को और सुनी हुई बातों को याद करने में सक्षम हो जाएंगे, और आपको उनमें या उन विचारों को अभिव्यक्त करने में भी सफलता मिलेगी। देखिए, आप याद बहुत कुछ कर लेते हो या फिर आप समझ बहुत कुछ कर लेते हो, ये भी अपने आप में एक समस्या बड़ी है कि आप बोलने में बड़े अपने आप को असहज महसूस करते हो। कारण ये है कि आप एकाग्र नहीं हो।
आपका जो ये जो बीच में जो आपका गर्दन के अंदर एक चक्र है जिसको विशुद्धि चक्र बोलते हैं, ये विशुद्ध चक्र है, ये आपकी अभिव्यक्ति की पावर को मेंटेन करता है। आपके जो शब्दों का उच्चारण है वो सही कर देता है यदि आपका ये विशुद्ध चक्र है, ये सक्रिय है। आपका विशुद्ध चक्र, आपका आज्ञा चक्र आपको निर्णय लेने में और आपको प्रभावशाली बनाने में मदद करता है। ये आपका जो सहस्रार चक्र है, ये आपको वाइब्रेशंस एक्टिवेट करने में मदद करता है। आपकी वाइब्रेशंस सामने वाले पर कितना प्रभाव रखती हैं, शायद आज से पहले इस वीडियो के अलावा आपने अगर कोई वीडियो या सर्च अगर नहीं किया है तो आपको शायद ये पता नहीं है कि हमारा मस्तिष्क कुछ तरंगे छोड़ता है। हमारे जो आस इर्द गिर्द के जो व्यक्ति हैं वो हमारे से कैसे अट्रैक्ट होते हैं, हमारे विचारों से किस प्रकार वो प्रभावित होते हैं, उनका जो मुख्य कारण है वो हमारे मस्तिष्क से, हमारे जो आपका आंखें हैं और आपका जो दिमाग है उससे कुछ वाइब्रेशंस निकलती हैं। वो वाइब्रेशंस उनको अट्रैक्ट करती हैं, हमारी कही हुई बातें अगले को आसानी से समझ में आ जाती हैं। उसका कारण होता है हमारी वाइब्रेशंस, वो तरंगों के माध्यम से चलती हैं। जैसे हमने कोई शब्द कहा और आपके कानों तक तरंगों के माध्यम से पहुंचा और आपके कान के अंदर कुछ मूवमेंट हुआ और आपके मस्तिष्क में जो मस्तिष्क का जो पार्ट है उसमें जाकर के वो शब्दों के अंदर कन्वर्ट हो गया और शब्द आपको उनका भाव समझने में मस्तिष्क है वो आपकी मदद करता है। देखिए, जैसे जैसे आपका मस्तिष्क इंप्रूवमेंट करेगा, आपका पहला फायदा ये होता है कि आप शांत हो जाएंगे, शांति प्रिय हो जाएंगे। दूसरा, आपका चिड़चिड़ापन बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। तीसरा, आप दूसरे व्यक्तियों से व्यवहार में या बातचीत करने में आपको अपने आप को सहज महसूस करेंगे। चौथा, आपकी याददाश्त बढ़ जाएगी। पांचवा, आप जो विचार अपने मस्तिष्क में लेके आएंगे उनको पूर्ण करने में आप बड़े सहज महसूस करोगे। अपने बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आप बड़े सपने देखिए। आपने कभी सोचा नहीं कि बड़े सपने देखने से क्या होता है? जी हाँ, आप बड़े सपने देखिए। क्यों? क्योंकि बड़े सपने देखने से बड़े सपने ही पूर्ण हो जाते हैं। ऐसा विश्वास रखिए, आपकी सफलता आपके कदम चूमेगी। आप यकीन मानिए, बहुत लोग जो आईएएस, आरजेएस या फिर जो उच्चतर पोस्ट है, जैसे अपने लीडर्स हैं, उनकी तरफ आप देखिए, उनकी जीवनी पढ़िए, उनमें सब में एक बात कॉमन मिलेगी कि उनमें विश्वास की जो ताकत है वो सबसे अनोखी रही है। यदि उन्हें ये विश्वास नहीं होता, यदि उन्होंने ऐसी कल्पनाएं नहीं की होती, उन्होंने ऐसे बड़े सपने नहीं देखे होते, तो शायद मेरे ख्याल से वो इतने ऊंचे स्तर पर नहीं पहुंच पाते। विचार करने से आपके अंदर जो कॉन्फिडेंस आता है और आपके अंदर जो ऊर्जा सक्रिय होती है, वो वास्तव में जो यूनिवर्स है, जिसको बहुत से लोग भगवान बोलते हैं, ईश्वर बोलते हैं, गॉड फादर बोलते हैं या फिर प्रकृति बोल देते हैं, वो जो हमारे अंदर विचार आए हैं वो वाइब्रेशंस के द्वारा, हमारे भावों के द्वारा उस प्रकृति के से टच में आती हैं और वो प्रकृति या भगवान जो गॉड फादर है उन वाइब्रेशन से हमारी भावनाओं को समझता है और हमें वो चीजें देने के लिए वो वहां से ही सक्रिय हो जाते हैं। अपने मस्तिष्क में एक टीपीजे नामक पार्ट है, वो पार्ट आपकी फीलिंग्स को कंट्रोल करने में आपकी मदद करता है। जैसे ही आप मेडिटेशन करना प्रारंभ करते हैं, आपके अंदर दया, करुणा, प्रेम ये भाव पैदा होने लगेंगे। दूसरों को आप झलाने की बजाय, आप अपना गुस्सा निकालने की बजाय प्रेम से बात करना शुरू कर देंगे, जिससे आपके जो व्यवहार है लोगों में वो अच्छे हो जाएंगे, आपके रिश्ते सुधर जाएंगे। आप किसी अधिकारी से अगर बात करते हैं तो वो आपकी बातों को सहजता से समझ पाएगा और आपने जो कहा है वास्तव में वो उसको समझ करके और उसको करने में आपके ओर बढ़ जाएगा। मेडिटेशन आपके मस्तिष्क के गुड पार्ट को इंप्रूवमेंट करता है, बढ़ाता है और आपके बैड पार्ट को कम करता है। उसमें जो द्रव्य स्राव होते हैं, वो द्रव्य स्राव जो गुड पार्ट में है वो आपके अधिक हो जाएंगे और जो बैड पार्ट के हैं वो कम हो जाएंगे। देखिए, हमारा मस्तिष्क एक मशीन तो नहीं है, लेकिन मशीन के जैसा ही है। आपने कभी मस्तिष्क की संरचना को अगर देखा है तो उस मस्तिष्क में अलग अलग पार्ट के माध्यम से यह समझाया गया है कि किस पार्ट के कमजोर होने से आप में ये कमियां आ जाती हैं और किस पार्ट के अच्छे होने से आप में कॉन्फिडेंस आता है, आप भय रहित हो जाते हो, आप में चिंता और तनाव समाप्त हो जाता है और आप किस पार्ट के सक्रिय होने से आप अपने आप को हंसता हुआ या फिर मुस्कुराता हुआ या फिर अच्छी अच्छी फीलिंग्स लेते हुए महसूस कराता है। देखिए, मेडिटेशन वास्तव में आपके मस्तिष्क को के वो जो पार्ट है जो आपको हमेशा खुश रहने में, हमेशा मुस्कुराने में और दूसरों से अच्छा व्यवहार करने में सक्रिय करता है, वो मेडिटेशन वास्तव में एक योग साधना है जो आपकी एकाग्रता को बढ़ा देता है। आपके जो गंदे विचार हैं उनको समाप्त करके आप में अच्छे विचार इंप्रूवमेंट करता है।
यहाँ जो हमारा ये जो हमारा मस्तिष्क है, इस संरचना में ढला हुआ है कि जैसे ही हमारी हवा का वेग कम और ज्यादा होता है, उस वेग से ये प्रभावित होता है। जैसे ही हमारे पेट के अंदर गैस्ट्रिंग वगैरह बनती है और वो हवा के वेग से जैसे ही वो गैस हमारे मस्तिष्क के अलग अलग पार्ट्स में जाती है, तो हमारा सर दर्द करने लगता है। आपने ये फील किया होगा। और जैसे ही हम योग वगैरह करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो वो जो गैस है वो हमारे मस्तिष्क को कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाती, क्योंकि जैसे मेडिटेशन में हमारा जो मस्तिष्क है वो अपने आप को मजबूत कर लेता है, जिससे हमारे जो नीचे की जो पार्ट है उनका प्रभाव उस पर नहीं जाता है। जो भी गुड थिंग्स हैं वो ही इंप्रूवमेंट करती हैं, बैड थिंग्स हैं वो समाप्त हो जाती है। इसके बारे में और अधिक जानकारी लेने के लिए आप इस वीडियो को और इस सीरीज को देखते रहिए। आपके सामने नई नई जानकारियां जो सामान्य से आपको असामान्य कर देंगी, आपको जीरो से हीरो तक बनने में मदद करेंगी। कैसे हमारे विचार हमारे मस्तिष्क में उपजते हैं और कैसे उन विचारों को वास्तविकता में परिवर्तित होने में हमारी मदद करते हैं, कैसे हम अपने रिश्ते सुधार सकते हैं और कैसे हम रिश्ते बना सकते हैं और अपने व्यवहार में कैसे हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं, जान पाएंगे आप इसी वीडियो सीरीज के माध्यम से। आपका मस्तिष्क आपके जीवन को किस प्रकार जीरो तक ले जा सकता है, आपको अपराधी भी बना सकता है, और कैसे आपका मस्तिष्क आपको अपने अच्छे विचारों से ऊंचाइयों तक ले जाता है, ये जानने के लिए आप देखते रहिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखो, रिश्ते बनाना सीखिए, रिश्ते समझना सीखिए और रिश्ते निभाना सीखिए। आपका जीवन अनमोल है, एक बार मिला है, दो बार की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए इसी जीवन को सफल बनाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपके जीवन को यहां से वहां, यानी निम्न स्तर से और उच्च स्तर तक ले जाने की मेरी गारंटी है।